तो फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे रेलवे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था गुड्स गार्ड का, उसका हम लोग जनरल जीएस, कंप्यूटर और साइंस का क्वेश्चन, साथ में एक दो क्वेश्चन रीजनिंग का भी है। ये शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है कुछ घंटों पहले। तो इसमें जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था गुड्स गार्ड का, वो पेपर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है सभी पौधों के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो सभी पौधों के लिए जो ज़रूरत नहीं है, कार्बन, फास्फोरस और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें सभी पौधों के लिए जो ज़रूरत नहीं है वह कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन सभी पौधों के लिए ज़रूरत है। दूसरा, ऑक्सीजन का आइसोटॉप यहाँ पे दिया हुआ है। O2 और O3 में क्या संबंध है, तो O2 और O3 दोनों आइसोटॉप्स हैं, मीन समस्थानिक। समस्थानिक वह होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, यहाँ पे O2 और O3 तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग, तो आइसोटॉप्स हो जाएगा। फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन कंपोनेंट में किसका यूज हुआ था, तो फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन कंपोनेंट में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। फ्रेंड यहाँ पे कंप्यूटर जनरेशन का बात किया गया तो उसके भी हम लोग डिटेल थोड़ा जान लेते हैं। मैं भी आने वाले अलग शिफ्ट में या कोई भी एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, अगर सेकेंड जनरेशन पूछा जाता तो ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर फिफ्थ जनरेशन पूछा जाए तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रहा है वो हो जाएगा। पहला जनरेशन आया था 1940 से 56 के बीच, फिर दूसरा 56 से 63, तीसरा जनरेशन 1964 से 75, चौथा जनरेशन 1975 से 89 और फिफ्थ जनरेशन 1989 से अब तक है। अगला, संस्कारों की संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। पांचवा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के अलावे और किन दो भाषाओं में दिया जाता है, तो 8वीं अनुसूची में जो कुल भाषा है 22 संविधान के 8वीं अनुसूची में, और उन सभी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। बल्कि उसके अलावा दो और जो भाषा सम्मिलित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए, वह है राजस्थानी और अंग्रेजी। फ्रेंड यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार का बात हुआ है तो इस बार जिसका भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है वो भी हम लोग देख लेते हैं। हिंदी में जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए मिला है वह है संजीव, जिनका उपन्यास है मुझे पहचानो। और अंग्रेजी में साहित्य अकादमी जो अवार्ड मिला है नीलम शरण गौर को, उनका उपन्यास है रेक्विएम इन रागा जानकी। अगर इसी में नोबेल पुरस्कार में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा जाता 2024 के लिए तो हांगकांग हो जाता। ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पूछा जाए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला है, तो कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। अगला, फ्लेमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सातवां, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछता तो राष्ट्रपति के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता, लेकिन यहाँ पे केवल पूछा था मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा हो जाएगा। व्यक्तिगत में राष्ट्रपति। T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, फ्रेंड्स पहला जो शिफ्ट था उसमें पूछा था T20 वर्ल्ड कप वुमेन में किसने जीता, तो न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को हराया था। और T20 वर्ल्ड कप जो मेल वाला होता है यानी पुरुष में, इसमें भारत जीता और भारत ने भी अफ्रीका को हराया था। फ्रेंड जब पहला वीडियो अपलोड किए थे उसमें को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर सही था, लेकिन जो डिस्क्राइब किए थे उसमें दो का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट गोवा की जगह लिख दिए हैं नीचे पीडीएफ में, गोवा नहीं होगा, वहाँ पे नई मुंबई हो जाएगा। और नाटो का जो कुल देश है 32, उसमें 32वां देश स्वीडन होगा, फिनलैंड 31वां और 32वां स्वीडन, दोनों आप सब सुधार लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। 9वां क्वेश्चन, राजधानी कोलकाता से दिल्ली करते समय भारत का वायसराय कौन था, तो कोलकाता से दिल्ली जब राजधानी किया गया था 1911 में, दिसंबर 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित किया गया था। और 1912 में दिल्ली देश का
राजधानी बना था। उस समय जो वायसराय था वह था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला, कंप्यूटर के स्क्रीन और मेमोरी से डेटा हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर के स्क्रीन और मेमोरी से डेटा हटाने के लिए डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। वोट देने का अधिकार किस संशोधन के द्वारा 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था? तो वोट देने का अधिकार 61वें संविधान संशोधन 1989 में जो हुआ था उसमें 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया है। 13वां, मिलिंद पन्हो जो बुक है वह मिलिंद जो कि मिनांडर है इनका एक और नाम, मिनांडर जो यूनानी शासक है और किसके बीच वार्तालाप है? तो मिलिंद पन्हो यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसका जो रचयिता है वह भी नागसेन ही लिखे हैं मिलिंद पन्हो बुक। इनमें जो जिक्र है मिलिंद पन्हो में मिनांडर यानी मिलिंद और नागसेन का। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है? तो चावल, गेहूं, जूट और दाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो भारत करता है वह है दाल का। शेनझाओ उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो शेनझाओ उपग्रह चीन देश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था वह स्पुतनिक 1। तो 16 का आंसर हो गया पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह स्पुतनिक 1। अब थोड़ा अंतरिक्ष युग से जो भी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पड़ता है, क्योंकि देखिए पहला शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन था, दूसरा शिफ्ट में भी है और भी 2 शिफ्ट होगा 19 नवंबर और 22 नवंबर को भी दोनों दिन 2-2 एग्जाम होगा, उसका भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन। अंतरिक्ष युग की शुरुआत अगर पूछा जाए तो 1957 में हुआ था। अगर अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा जाता तो मेजर यूरी गागरिन होता जो कि रसिया का था 1961 में। प्रथम महिला पूछा जाता तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी रसिया के थे 1963 में। और अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा जाता तो अलेक्सी लेयोनोव, ये भी रसिया के थे 1965 में। और अंतरिक्ष का पहला अगर शटल पूछता तो कोलंबिया यूएसए का। अब भारत का कुछ जान लेते हैं। भारत का प्रथम मौसम उपग्रह अगर पूछा जाता तो मैटसेट, प्रथम कृत्रिम उपग्रह पूछा जाता तो रोहिणी और प्रथम संचार उपग्रह पूछा जाता तो एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रस्तावना में इनमें से क्या नहीं है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस, इन सबों में इक्वालिटी, जस्टिस और लिबर्टी का जिक्र है, बल्कि फ्रीडम का जिक्र प्रस्तावना में नहीं है। इन 17 का आंसर बी हो जाएगा। 19, हुगली नदी में जासूसी किस विदेशी ने किया था? तो हुगली नदी में जो जासूसी किया था पुर्तगालियों ने हुगली नदी में जासूसी किया था। 19वां, इनमें से कौन सा जीव संवेदनशील में आता है? तो एशियन पैंथर, एशियन एलिफेंट, हॉर्नबिल, इन सबों में जो संवेदनशील जीव है वह हो जाएगा हॉर्नबिल। हॉर्नबिल उत्सव अगर पूछा जाता है तो नागालैंड में, और पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव अगर पूछा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में 10 दिन तक मनाया जाता है, इसे त्योहारों का त्यौहार भी बोला जाता है। 20वां क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन था। ABC एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, साइन सी का वैल्यू 3/5 दिया हुआ था तो कोस सी का वैल्यू निकालना था, तो कॉस सी का वैल्यू होता 4/5। तो फ्रेंड्स ये था आज का जो GDC एग्जाम हुआ था साउथ ईस्टर्न रेलवे का गुड्स गार्ड का, उसका हम लोग शिफ्ट 2 देखेंगे, देख लिए। और पहला शिफ्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप सब जाके देख लीजिएगा। फ्रेंड चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में ही वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट में भी अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।